अरे बड़ी बहू, तूने कितनी देर लगा दी चाय बनाने में? मैंने आधा घंटा पहले तुझे बोल रखा था। ये तूने कैसी चाय बनाई है? आजकल मैं देख रही हूँ तू ढंग से ना चाय बनाती है ना ढंग से खाना बनाती है। तेरे हाथ का स्वाद ही चला गया है। मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको ही मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। कल भी मैंने कटहल की सब्जी बनाई थी, पूरे घर में सबको पसंद आई। साथ वाली भाभी को भी मैंने दी थी, वो भी मेरे खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। पता नहीं आजकल आपको ही मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। मम्मी जी, आप मानो या ना मानो, जब से हमारे घर में डॉली आई है आपको मेरे हर काम में कमी ही नज़र आती है। एक बात बोलूं मम्मी जी, मैंने आज तक सुना था कि जब घर में छोटी बहू आ जाती है तो बड़ी बहू की बेकदरी शुरू हो जाती है, और आज मैं अपने घर में देख भी रही हूँ। बड़ी बहू, ये तेरे मन का वहम है। तुम दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ मैं। मम्मी जी, हाँ छोटी बहू। मम्मी जी, मेरी मम्मी ना जयपुर गई थी घूमने के लिए। वहां से ना सबके लिए जयपुरी साड़ी लेके आई हैं, आपके लिए भी लेके आई हैं। तो मैंने ना फोटो मंगवा ली है। सबसे पहले आप अपने लिए साड़ी पसंद कर लो, बाकी सबको मम्मी देंगी बाद में। ये देखो, है ना कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। वैसे सच बताऊं, ये वाला कलर आप पर खूब जचेगा। अच्छा छोटी बहू, तुझे ये अच्छी लग रही है साड़ी तो यही मंगवा लेना मेरे लिए। देख ले बड़ी बहू, इसके माँ बाप कितने समझदार है। कहीं जाते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डॉली के मम्मी पापा आपको इतना मान सम्मान देते हैं। बड़ी बहू, बुरा मत मानियो, इतनी तो अकल तेरे माँ बाप में भी होनी चाहिए। मैं कोई लेन देन की थोड़ी ना भूखी हूँ। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। बात है मान सम्मान की, जिसके बारे में तेरे माँ बाप बिल्कुल नहीं सोचते हैं। मम्मी जी, डोले के पापा की तो मेन मार्केट में चलती दुकान है। उन लोगों को पैसों की कोई कमी नहीं है, और आपको अच्छे से पता है मेरे पापा की मामूली सी नौकरी है, और मेरा भाई वो भी मम्मी पापा के साथ नहीं रहता है। वो लोग अपना खर्चा निकाल ले, वो ही गनीमत है। अपनी बेटी के घर में लेन देन कहाँ से करेंगे वो? भाभी जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी मम्मी जी ने बोला तो था कि मम्मी जी कोई लेने देने की भूखी नहीं है। मम्मी जी को सिर्फ मान सम्मान चाहिए होता है अपने समधियों से, जो कि आपकी तरफ से मम्मी जी को नहीं मिलता। और रही बात लेने देने की, मेरे मम्मी पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो इसलिए मेरे साथ और मेरे ससुराल में अच्छा लेना देना करते हैं। और शायद मुझे नहीं लगता कि आपके मम्मी पापा भी इतना प्यार करते होंगे। अगर आपसे वो प्यार करते होते ना तो आपके साथ या मम्मी जी के साथ वो अच्छा लेना देना करते। देख ले बड़ी बहू, छोटी बहू कितनी समझदार है। 100 पते की बात कह रही है। 2 बज गए हैं, बच्चों को नहीं लेके आना है क्या स्कूल से? जा जाके लेके आ। सही में मम्मी, तजुर्बा तो तजुर्बा ही होता है। आपका तजुर्बा हमेशा काम आता है। मेरी सास रही लालची, मैं उनके साथ अच्छा लेना देना करती हूँ ना तो मेरे से बड़ी खुश रहती है। और मेरी जेठानी रही गरीब घर से, उसके घर वाले कहाँ ही अच्छा लेना देना कर पाते हैं। इस वजह से ना मेरी सास ना मेरी जेठानी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, और मैं आग में घी डालने का काम और कर देती हूँ। अरे मम्मी, बस मेरी तो एक ही इच्छा है, बस ये वाला घर बिके और मुझे मेरा हिस्सा मिले। मैं तो राजीव को लेकर निकल लूँगी और सोसाइटी में बड़ा सा फ्लैट लूँगी, जहाँ पर स्विमिंग पूल हो, जिम हो और वॉक करने के लिए बड़ा सा पार्क हो। बेटा, ये सब तो तब हो पाएगा जब तेरी सास घर को बेच के तेरे को तेरा हिस्सा देगी। हाँ मम्मी, ये तो है। अब आप ही मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दो जिसकी वजह से मेरी सास परेशान होकर ये घर बेच दे और मैं और मेरी जेठानी अलग हो जाएं। हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। तू मेरी बात ध्यान से सुन ले। अरे वाह मम्मी, आइडिया तो आपको बहुत अच्छा है। लगता है मम्मी मेरी सास आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। मम्मी जी, आपसे बात करनी है। बोल छोटी बहू। मम्मी जी, आप तो देख ही रहे हो, राजीव अपनी जॉब में कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रमोशन ही नहीं हो पा रही है। और बच्चे भी स्कूल की पढ़ाई में दिन पर दिन डाउन होते जा रहे हैं। और मम्मी जी, आपने देखा होगा आपका शुगर लेवल भी हाई होता जा रहा है। आपको पता है ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? नहीं छोटी बहू, मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। तुझे पता है, तू बता। चलो मम्मी जी, मैं ही आपको बताती हूँ। जब एक बेटी परेशान होती है ना तो अपनी माँ के साथ ही सुख दुख करती है। तो मैंने भी अपनी सारी घर की बात अपनी मम्मी को बताई थी। तो मेरी मम्मी ना मेरी परेशानी देख नहीं सकती है। मेरी मम्मी ना एक पहुँचे हुए बाबा के पास जाती हैं। तो वहाँ पर उनको जाकर पता चला कि हमारे घर में ना कोई जादू टोना कर रहा है, और वो भी कोई घर का सदस्य है। और हाँ,
उन्होंने ना ये भी बताया था कोई औरत है। अब आप ही बताओ मम्मी जी, ना आप ऐसा कर सकती हो ना मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो शक किस पर जाता है? भाभी पर। क्या छोटी बहू, बड़ी बहू हमारे घर में जादू टोना करवा रही है? छी 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 छी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बड़ी बहू ऐसा काम करवाएगी, लेकिन कर क्यों रही है ऐसा वो? मम्मी जी अब आपको क्या बताऊं, आपको तो अच्छे से पता ही है मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर करने की और ना कान भरने की। सच बताऊं, भाभी है ना अंदर खाते में आपसे ना बहुत जलती हैं। आपकी खुशी उनसे देखी नहीं जाती है। माना आप जुबान के थोड़े से कड़वे हो लेकिन दिल के तो साफ हो ना, और उनसे ना मेरा और आपका प्यार भी नहीं देखा जाता, मुझसे भी जलती है। मैंने तो अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा है उनकी मम्मी से उनसे बात करते हुए, बहुत बुराइयां करती हैं मेरी और आपकी। मम्मी जी अगर यही हाल रहा ना तो हमारे घर में ना सब कुछ खराब ही होने वाला है। अब आप समझदार हो, आप ही बताओ करे तो करे क्या? छोटी बहू, तू ये जो बात बता रही है मुझे सुन के तो बहुत घबराहट हो रही है कि बड़ी बहू ऐसा भी कुछ कर सकती है। छोटी बहू तू बड़ी समझदार है, तू ही बता कोई रास्ता निकाल इसका। मम्मी जी ले देकर रास्ता तो एक ही निकलता है, लेकिन आप मानो तो तभी तो है। मम्मी जी आप ऐसा कर सकते हो, इस घर को बेच कर ना भाभी का हिस्सा देकर उनको अलग कर दो और हमारा हिस्सा देकर हमें अलग कर दो, वो भी खुश और हम भी खुश। छोटी बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। अब बड़ी बहू जादू टोने पे आ गई है, कल को हम लोगों को कुछ हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी धरी की धरी रह जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, राजू बेटा आता है ना उसको आज ही से कह देती हूँ कि घर बेचने पे लगा दे। हाँ मम्मी जी यही सही रहेगा। चलो अब ना मैं बड़ी भाभी पर नज़र रखती हूँ, क्योंकि जब तक हम इस घर में एक साथ रह रहे हैं ना तो उन पर कड़ी नज़र रखनी हमारे लिए ठीक रहेगी। चलो मम्मी जी मैं चलती हूँ। ठीक है छोटी बहू, इस प्रॉपर्टी के मैं 3 हिस्से कर दूंगी। एक हिस्सा बड़ी बहू को दे दूंगी, एक हिस्सा छोटी बहू को दे दूंगी और अपना भी हिस्सा छोटी बहू को दे दूंगी। मुझे तो उसके साथ ही रहना है, इस जादू टोने वाली के साथ कौन रहेगा? मम्मी आपके लिए गुड न्यूज़ है, बुढ़िया इस मकान को बेचने के लिए तैयार हो गई है। मैं तो अपना हिस्सा लेकर राजीव के साथ फुर्र हो जाऊंगी। बस मम्मी मुझे तो शाम का इंतज़ार है, जब राजीव ऑफिस से आएंगे ना बुढ़िया राजीव से बात कर लेगी इस प्रॉपर्टी को बेचने की। बस ये मान लो कि हफ्ते भर की बात है, मुझे इस प्रॉपर्टी को बेचकर मेरा हिस्सा मिल जाएगा और मेरी जो मन की बात थी ना वो हो जाएगी पूरी। अरे क्या मम्मी, बुढ़िया को कौन रखेगा अपने साथ? मुझे तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी से मतलब था, तभी तक मैं बुढ़िया से मस्के लगा रही थी और बुढ़िया को खुश भी रखती थी। मैं नहीं रखने वाली बुढ़िया को अपने साथ, रहेगी उस बड़ी वाली जेठानी के साथ। बड़ी बहू तुझे समझने में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? बड़ी बहू ये तिजोरी की चाबी है, अब तू अपने पास रख, इस घर को तू अच्छे से संभाल सकती है। मम्मी जी आप ये क्या कर रही हो? दो चाबी इधर। आपको पता नहीं है कि भाभी अपनी मम्मी के साथ मिलकर क्या कर रही हैं? तू चुप कर। पहले चाबी मुझे दे, तू मुझे समझाएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। तुम फोन पे क्या बात कर रही थी अपनी माँ से? मैंने तुम माँ बेटी की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे नहीं पता था तू अपनी जेठानी को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर सकती है। अब मैं तुझे एक पल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अपना सामान पैक कर, अपने जा माँ के घर। मम्मी जी प्लीज आप मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। माना मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, और ये जो भी कुछ किया है ना मैंने अपनी मम्मी की बातों में आके किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे एक मौका और दे दो। अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुझे माफ कर दूं? तुम माफी लायक है? अगर तुझे माफी ही मांगनी है तो बड़ी बहू से मांग, मेरे से क्यों मांग रही है? भाभी जी वैसे तो मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। फिर भी हो सके तो मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर देना। नहीं डॉली, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी आप डॉली को माफ़ कर दो, गलती तो इंसान से ही होती है। एक बार माफ़ करके तो देखो, क्या पता ये सुधर जाए। बड़ी बहू मैं इसको माफ नहीं करना चाहती थी, तू इतना कह रही है तो इसको एक मौका देती हूँ मैं। छोटी बहू
एक बात कान खोल के सुन लेना, ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए।